अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम सेलेक्ट ऑप्शन डेटा के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन डेटा हम किस तरह अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट प्लेस, और जैसे ही यहाँ सेलेक्ट प्लेस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर बन्नो, करकलकी, वज़ीरिस्तान मेरे को आ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं बन्नो पर क्लिक करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बन्नो पर क्लिक कर दिया। और सबसे पहले मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर करेक्ट बन्नो 2 डेटा आ गया है। यहाँ पर मैं एक और डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ जैसे वज़ीरिस्तान। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वज़ीरिस्तान भी यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरीके से आप जो सिलेक्ट ऑप्शन डेटा है ये आप डेटाबेस में किस तरह स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल वाला आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि मैं ये डेटाबेस और इसके अलावा मेरा जो कोडिंग है यहाँ पर ये मैं डिलीट करता हूँ और फिर आपके सामने आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरा टेबल है वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं आपके सामने एक और न्यू टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, इसका नाम मैं लेट सपोज यहाँ पर सेलेक्ट, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम सेलेक्ट रख लिया। और इसके बाद यहाँ पर इसको आईडी देता हूँ और यहाँ पर इसको क्या देता हूँ, प्लेस देता हूँ। यहाँ पर प्लेस दे दिया। ये तो मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करके यहाँ पर इसको टेक्स्ट देता हूँ। इसकी लेंथ तो मैं 14 रख लेना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ इस पर जो इसकी जो आईडी है इस पर मैं आपको ऑटो इंक्रीमेंट भी लगाना चाहता हूँ। तो इसको करने के बाद जस्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ। और सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा टेबल बन गया है, लेकिन शायद मुझे थोड़ा सा गलती हो गई है, इसमें जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो नहीं लग गया है। तो जो प्राइमरी की है तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट और इसके अलावा जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर लग गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसके बाद कि मेरा जो यहाँ पर इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हटा देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो नीचे मैंने ऑप्शन का कोडिंग किया हुआ है ये भी यहाँ से हटा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा जो सिर्फ ऑप्शन का कोडिंग है वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद जस्ट यहाँ पर सेव करता हूँ और आपको दोबारा दिखाता हूँ कि किस तरह लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा बटन बाकी है। और बटन तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है हटाने की। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक को यहाँ पर डेव लगाना है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर फॉर्म लिखना है, इसको मेथड पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक को डेव आपने रखना है। डेव और डेव के अंदर यहाँ पर जो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये आईडी हटा देता हूँ और हटाने के बाद इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, प्लेस रख लेता हूँ। आप जो भी रख सकते हैं यहाँ पर प्लेस। और प्लेस करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो ऑप्शन टैग है उसका इस्तेमाल कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वैल्यू है वे तो इसको तो मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट प्लेस देता हूँ ताकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल शो हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट देता हूँ, सेलेक्ट प्लेस दे दिया। और सेलेक्ट प्लेस देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद
मैं कुछ सिटी ये जो भी है इसके अंदर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बन्नू देता हूँ और बन्नू देने के बाद इसको डुप्लिकेट करता हूँ और इसको क्या देता हूँ, करक को देता हूँ। तो यहाँ पर करक दे दिया। करक देने के बाद डुप्लिकेट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लकी और इसके बाद वज़ीरिस्तान यहाँ पर देता हूँ। तो इसको देने के बाद मैं जस्ट क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आते हैं कि सिलेक्ट प्लेस, और जैसे ही मैं सिलेक्ट प्लेस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर बाकी का जो डेटा है वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको उसी तरह सेम टू सेम नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर बन्नो और इसी के साथ साथ यहाँ पर करक और करक के साथ साथ ये सब एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो इसको लिखने के बाद दोबारा सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप रिफ़्रेश करते हो। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बनो सबमिट पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी जो PHP की कोडिंग है वो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कनेक्शन इंक्लूड किया हुआ है और कनेक्शन के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो इफ़ फंक्शन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ इज सेट, इसके बाद $_पोस्ट, $_पोस्ट और यहाँ पर नेम जो देता हो वो क्या देता हो, क्योंकि यहाँ पर बटन को ना हमने सबमिट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट के बाद यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैं क्या देता हूँ, प्लेस, यहाँ पर प्लेस देता हूँ। प्लेस देने के बाद =_ पोस्ट देता हूँ। पोस्ट देने के बाद इसके अंदर आपने क्या देना है कि जो सेलेक्ट को आपने जो नाम के अंदर दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेस दिया हुआ है और प्लेस यहाँ पर लिख दिया। तो इसको लिखने के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ और सेमीकोलन लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैं क्वेरी के नाम से डिक्लेयर करता हूँ =, और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने लिखना है कि MySQLi क्वेरी लिखना है। इसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसके अंदर इसको हवाला देना है कनेक्शन का। तो कनेक्शन हमने किस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, कॉइन के अंदर। और इसके बाद डबल कोटेशन इसके इंसर्ट क्वेरी का इस्तेमाल यहाँ पर हमने करना है, इंसर्ट इंट। इसके बाद मेरा जो टेबल का नाम है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मेरा टेबल का नाम जो है वो यहाँ पर आप देखते हैं कि सिलेक्ट है। तो यहाँ पर टेबल का नाम मैं सेलेक्ट देने के बाद जो छोटी ब्रैकेट है वो आपने लिखना है। इसके अंदर मेरा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्लेस है, क्योंकि ये जो ID है इस पर तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट यहाँ पर आपने प्लेस लिखना है। जो भी आपने अपने कलम को नाम दिया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। प्लेस और प्लेस देने के बाद यहाँ पर वैल्यूज़ देने के बाद फिर उसी तरह छोटी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर आपने क्या देना है कि इसके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर आपने जिसके अंदर मतलब डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल के अंदर आपने वो वेरिएबल आपने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेस लिख दिया और प्लेस लिखने के बाद लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पर तो हमारा बेसिक काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ के बाद यहाँ पर छोटी और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि मतलब क्या मेरा डेटा कम्प्लीटली इंसर्ट हो गया। तो मुझे क्या प्रिंट कर दो कि कंप्लीट डेटा
यहाँ पर डेटा इंसर्टेड, और इंसर्टेड देने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और इसको देने के बाद यहाँ पर इल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर मेरा डेटा इंसर्ट ना हो गया तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। इल्स, और इल्स देने के बाद यहाँ पर इको के बाद या मतलब डेटा फील्ड, तो यहाँ पर डेटा फील्ड लिख दिया, और यहाँ पर भी सेमीकोलन सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट पर क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक किया। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तो एक अनडिफाइन है, और ये क्वेरी ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है। एक 4 नंबर लाइन पर है और एक 6 नंबर लाइन पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो अच्छा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आर मुझसे बोल गया है, यहाँ पर क्वेरी लिख दिया, और क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पर जो प्लेस है वो भी मुझसे गलत। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए डेटा इंजेक्टेड सक्सेसफुली, और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बनो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से मैं एक और कारक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर कारक भी आ गया है। तो इसी तरीके से आप जो सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल है वो आप PHP के अंदर से कर सकते हैं, आप उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।